नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएच यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या फिर जिसे कहते हैं प्रोस्टेटोमेगैली या प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना कहा जाता है जिसे। उसके बारे में देखेंगे क्या कारण या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं बीपीएच के, क्या लक्षण रहते हैं प्रोस्टेटोमेगैली के। इसके बाद देखेंगे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की वजह से आराम मिल सकता है बीपीएच के सिम्टम्स में, और अंत में जानेंगे कुछ असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन बीपीएच के लिए यानी प्रोस्टेटोमेगैली के लिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। अब बात करते हैं कॉमन रिस्क फैक्टर्स बीपीएच के। तो प्राइमरीली जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर किसी की प्रीवियस जनरेशन में बीपीएच सफरर मेल्स रहे हैं, मेल्स को बीपीएच रहा है, तो फर्दर डाउन जनरेशन में बीपीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज या ओबेसिटी, मोटापे की प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, तो बीपीएच के चांसेस कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि बीपीएच के सिम्टम्स में रिलीफ दे सकते हैं। तो वो है टाइमली वॉर्डिंग ऑफ यूरिन, यानी यूरिन को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके ना रखें। सोने से पहले बहुत ज्यादा फ्लूइड इंटेक ना लें या फिर फ्लूइड इंटेक अवॉइड ही करें। कैफीन का इंटेक कम करें, यानी चाय कॉफी कम लें। अल्कोहल इंटेक कम करें या अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट, यानी ऐसी डाइट जिसमें रेड मीट या फिर नॉन वेज का कम यूज होता है और वेजीज ज्यादा खाई जाती है, ये बीपीएच के सिम्टम्स को रिलीव करती हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऐसा देखा गया है। और अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज, लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि टमाटोज यानी टमाटर में प्रेजेंट होता है। ये एलिविएट करता है, मतलब सिम्टम्स कम करता है बीपीएच पेशेंट के। ऑब्वियसली ये स्टडी बहुत ही लिमिटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ पेशेंट्स नहीं इंक्लूड थे इसमें, लेकिन डेली डाइट में 2 टमाटर ऐड कर लेना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसलिए टमाटोज से बीपीएच के सिम्टम्स में आराम मिल सकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन है चिमाफिला अम्बिलाटा। इसमें पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट को अपने दोनों पैर वाइड स्प्रेड करके खड़ा होना रहता है और आगे की तरफ झुकते हैं पेशेंट, ताकि ब्लैडर पर जोर पड़े और यूरिन प्रॉपर पास हो। इसके अलावा यूरिन के साथ प्रोस्टेटिक फ्लूइड यानी थिक वाइटिश स्टिकी फ्लूइड पास होता है यूरिन के साथ, और पेशेंट को फील हो सकता है कि लोअर एब्डोमेन एरिया में बॉल प्रेजेंट है, बॉल जैसा सेंसेशन फील हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम। कोनियम में यूरिन पास करने में पेशेंट को डिफिकल्टी रहती है, यूरिन फ्लो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम रहती है, फ्लो स्टार्ट होने के बाद भी बीच में भी रुक जाता है फ्लो कई बार। इसके लिए पेशेंट को और जोर लगाना पड़ता है ताकि फ्लो रिन्यू हो पाए। इसके अलावा ड्रिबलिंग यूरिन रहता है, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होता है। इसके अलावा जो इंडिकेटिव सिम्टम हो सकते हैं कोनियम के लिए, वो हो सकते हैं ओल्ड एज में होने वाली ग्लैंडुलर डिसऑर्डर्स। इसके साथ साथ अगर वीकनेस रहती हो, नर्वस ट्रैम्बलिंग रहती हो, यानी वीकनेस माने थकान वगैरह फील होती हो पेशेंट को, और हाथ पैर कप कप आते हो, ट्रैम्बलिंग रहती हो उनमें, ये सब अगर सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो कोनियम एक बढ़िया ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों क्लेमैटिस इरेक्टा। तो अगर बीपीएच की वजह से यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स प्रोड्यूस हों तो क्लेमैटिस एक बहुत बढ़िया मेडिसिन हो सकती है। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रहते हैं क्लेमैटिस के कि यूरेथ्रा के अलोंग आपको टिंगलिंग सी प्रेजेंट रह सकती है। यूरिन पास करने के लिए बार बार फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है और उसके यूरिन पास करते समय जलन, बर्निंग बनी रह सकती है। इसके अलावा यूरेथ्रा में पेन रहता है जो कि रात के समय बढ़ जाता है। इसके अलावा क्लेमैटिस में जो यूरिन का फ्लो रहता है वो इंटरप्टेड रहता है, रुक रुक कर आता है और पेशेंट को डिफिकल्टी होती है यूरिन पास करने में। और आज की लास्ट मेडिसिन है दोस्तों फेरम पिक्रिकम। तो इसके मार्क सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को नेक ऑफ द ब्लैडर में, यानी जहां पर ब्लैडर यूरेथ्रा में खाली हो रहा है वहां पर जलन यानी बर्निंग महसूस होती है, और रेक्टम की तरफ यानी मल द्वार की तरफ पेशेंट को भारीपन लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो भरा हुआ है स्टूल से। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस पाने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।